हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो क्या है। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस किया है, क्या करेंगे हम। देखो x का x में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x का x में गुणा कर लिए और माइनस x का 4 में गुणा तो 4x इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 बना लो। ठीक है, अब देखो x का वैल्यू रखेंगे। देखो एक तो x ये है और ये दूसरा क्या है, ये है। ठीक है, तो यहां से अगर तुम देखोगे तो क्या मिलेगा, x इजिकल टू 0 यहाँ से, और दूसरा क्या मिलेगा, x माइनस 4 इजिकल टू 0। तो x बराबर 4। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें मान रख दो। x का मान 0 रखोगे तो दोनों 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू सही हो जाएगी। और x का मान 4 रख दो तो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 4 गुड़े 4 इजिकल टू 0। 16 माइनस 4 चौका 16, तो दोनों क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, LHS बराबर RHS। ठीक, सही है। चौथा क्या है, चौथा देख लो, क्वेश्चन नंबर x² प्लस 7x बराबर 44। तो इसको क्या कर लोगे, ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 इसी रूप में कन्वर्ट कर लो। तो देखो यहाँ पे c वाला पार्ट नहीं है तो छोड़ दो, x² प्लस 7x, इसको उधर लाओ तो माइनस, देखो प्लस में है ना, बराबर किधर आएगा तो माइनस 0। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व, ये समीकरण 1 हो गया तुम्हारा। ठीक, अब x की वैल्यू हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहला पहला का और लास्ट में क्या करा लेंगे, गुणा करा लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x² इंटू 44 इजिकल टू 44 तो बीच वाले को दो पार्ट में तोड़ो, दो पार्ट में तोड़ने पे क्या आएगा, 44x² आए गुणा करने पे, और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाएगा, 7x। तो हम क्या करेंगे, 11 चौके 44, और 11 में से 4 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 7 आएगा। प्लस में 7 है, इसका मतलब हाई प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा, तभी तो घटाओगे तो प्लस 7 बचेगा। सिंपल, x² प्लस 11x और प्लस सॉरी माइनस 4x माइनस 44 इजिकल टू 0। देखो यहाँ पे क्या है, 11 का 4 में गुणा करोगे, 11 चौके 44 x² तो 44x² आया। कैसे आया, पहले का अंतिम में गुणा करके और बीच वाले को दो बराबर भाग में तोड़ते हैं। दो बराबर मतलब कि गुणा करने पे और गुणा करने पर इतना आए और जोड़ने या घटाने पर क्या आए, हाँ, तो बराबर वाला बराबर पार्ट नहीं तोड़ना है, ये दोनों अलग अलग हो सकता है। ये हो जाएगा x² प्लस 11x माइनस 4x माइनस 44 इजिकल टू 0। 1 2 3 4 क्या पद हो गया, 4 पद, तो दो दो का जोड़ा लगा लीजिए। इसमें इसमें क्या कॉमन है, केवल x कॉमन है, इनमें x है इनमें x है। ठीक है, तो यहाँ बचा 1 ठो x और यहाँ बचा 11, यहाँ माइनस 4 कॉमन है, तो देखो ये x बचा और माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 ग्राम 44 इक्वल टू 0। देखो दोनों क्वेश्चन में क्या आ गए, समान आ गए। तो एक हम कोष्टक वाला निकालेंगे x प्लस 11, तो क्या बचेगा, निकल गया तो x बचा, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ निकल गया तो -4 बचा टू 0। ठीक है, यदि x प्लस 11 इजिकल टू 0 तो x बराबर -11, और यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x बराबर 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -11 और 4। तो ये वैल्यू समीकरण जो एक हम बनाए हैं इसमें रखने पर तो क्या करोगे, x बराबर -11 और 4 समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आएगा, x² प्लस 7x माइनस 44 इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले ये लेते हैं, तो -11 का स्क्वायर 7 गुड़े -11 माइनस 44 इक्वल टू 0। 11 गिरेंगे 121 होगा, तो प्लस में आ जाएगा ना। अब देखो प्लस और माइनस, माइनस हम गुणा कर रहे हैं ना, तो प्लस का माइनस में गुणा माइनस
11×7 = 77, 11×7 = 77 और 7, 77 3 884 हो गया ना। 847 -44 = 0। 11 11 121 हुआ। 11 कन 11 के 1 1, 11 कन 11 1 12। ठीक है, तो क्या होगा अब देखो। अब यहाँ पे समझ लो भाई, केवल क्या है एक्स 847 है और एक्स की वैल्यू क्या रखना है यहाँ। यहाँ 7 कैसे रख दिया हूँ मैं, डबल लिख दिया हूँ, गलत हो गया। 11×7 = 77 होगा ना। तो देखो 121 माइनस, ये गलती हो गया। अब देखो -77 -44 0। 121 -77 -44, 7 4 11 के 1, 7 4 11 1 12। ठीक, माइनस में 0। 121 में 121 घटेगा क्या आ जाएगा 0। तो ये सही है। फिर इसी तरह 4 रख देंगे, 4 रखोगे दोनों पक्ष क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो एक्स का मान इतना क्या हो गया, सही है। फिर देखो यहाँ पे अब तुमको इसको भी इसी तरह हल करना है। इसको भी क्या करना है, तोड़ लेना है, तोड़ के हल कर लेना है। इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। ये भी क्या करना है, इसको सब इधर लेके आना है, तो -11y -3, ये भी इधर लाओगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब एक बटा वाला है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। तो देखो क्या करना है, इसके बटे एक समझो, एक बटे भी एक समझो। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एक्स होगा। एक से गुणा करोगे, भाग करोगे इसमें तो एक्स आएगा, एक्स इसमें तो 2x² प्लस, अब एक्स से एक कट जाएगा तो ये वही रहेगा बराबर 9/1। इधर गुणा इधर गुणा, तो ये हो जाएगा 2x² + 4 = 9x। अब क्या करोगे 2x², अब इधर लाओगे तो क्या होगा -9x और ये +4 = जैसे एक्स वाले को एक साथ कर लिया हूँ और जो अचर राशि है उसको एक तरफ। अब ये क्या हो गया, ax² + bx + c इस वाले समीकरण में आ गया ना। अब इसको क्या करना है, ये ऐसे इसको तोड़ देना, 7 4 दूना 8, 8x² आएगा, तो बीच वाले को तोड़ दो, दो पार्ट में तोड़ो। दो पार्ट में तोड़ने पर क्या आना चाहिए, 8x² आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर -9x। क्या आएगा 8 करने 8x कर लो और एक एक माइनस माइनस दोनों, क्या हो जाएगा 2x² -8x -x + 4 = 8 1 9, 8 करने 8। ठीक है, ये इसमें क्या कर लोगे, 2x कॉमन लो तो x -4, यहाँ -1 कॉमन लो तो x -0, तो x -4 और 2x -1, तो x -4 = 0, तो x बराबर 4 और 2x -1 = 0, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई और 1/2। सिंपल। ठीक है, ऐसे ही ये हल हो जाएगा। अब उत्तर की जांच कर लेना है, उत्तर की जांच कर लेना है। इसी समीकरण, इसको क्या बना लो, समीकरण 1 बना लो, इसे मान रख देना इसको। ठीक है, इसको बनाओगे, इसको, ये तो बाद में तोड़े हो ना। अब क्या है, अब सारा कुछ वैसे ही है। देखो इस पे 4 घात है, 4 घात है ना।